खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी और मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा। बंगाल की सियासत उस वक्त गर्म हो चली जब ममता बनर्जी के विरुद्ध में योगी आदित्यनाथ प्रचार करने आ गए। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल में भी प्रचार कर रहे हैं और उनके निशाने पर ममता बनर्जी हैं। जहां एक और सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, तो वहीं बंगाल में भी वह बड़े बड़े बयानबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और भाजपा जय श्री राम के नारे के साथ बंगाल फतह करेगी। यूं तो देश के 5 राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन बंगाल की गहमागहमी सुर्खियों में बनी हुई है। आज बंगाल के पुरुलिया में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली की। रैली में सीएम योगी ने टीएमसी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि 2014 से पहले लोग मंदिर में जाने से डरते थे, लेकिन अब ममता दीदी भी मंदिर में जाकर चंडी पाठ करती हैं। रैली में सीएम ने कहा कि बंगाल में टीएमसी गुंडे कानून को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि 2 मई के बाद टीएमसी की विदाई तय है। उसके बाद टीएमसी के गुंडों को चुन चुनकर सजा दी जाएगी। बंगाल टीएमसी के गुंडों से मुक्त होना चाहिए और टीएमसी की गुंडागर्दी बंगाल के अंदर बंद होनी चाहिए। यहाँ के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि टीएमसी के गुंडे वह पैसा यहाँ के गरीबों के खाते में नहीं पहुंचने देते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, आज भी जब हम लोग यहाँ की बात करते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि यहाँ के प्रत्येक कार्य में आज भी यहाँ पर कटमनी और तोलाबाजी की बात होती है। बंगाल में जहां एक और बीजेपी जय श्री राम के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं टीएमसी के द्वारा खेला हो वकील नारा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी जहां एक और अपने कामों को लेकर जनता के बीच वोट मांगने जा रही हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देते हुए, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए टीएमसी के ऊपर आरोप लगा रही है और कह रही है कि बंगाल में हिंदू असुरक्षित हैं। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ जब से प्रचार करने गए हैं तब से बंगाल की सियासत गर्म हो उठी है, लेकिन स्थानीय रिपोर्टर्स की माने और ग्राउंड जीरो की माने तो सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां भले ही भीड़ों से भरी हों, लेकिन वहां अभी भी टीएमसी के पक्ष में माहौल है। अब बड़ा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ और उनके पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता महीनों से बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। अब कितनी सफल होती है योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की रणनीति, या तो आने वाला समय ही बताएगा। भारत आजाद भारत का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान देने वाली धरती भी बंगाल ही है और इसलिए बंगाल की धरती को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। टीएमसी और ममता पर हमले के बाद योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को भी घेरा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर आदित्यनाथ जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राहुल ने भी आजकल मंदिर में जाना शुरू कर दिया है, लेकिन उन्हें मंदिर में बैठना तक नहीं आता। सीएम ने कहा कि अब राहुल गांधी भी मंदिर में माथा टेक रहे हैं। बंगाल के संग्राम में दावे और वादे सभी के हैं। देखना होगा किसके दावों में कितना दम है और जनता किसके दावों पर मुहर लगाती है। बंगाल के चुनाव में जहां एक और अनोखी तस्वीर सामने आई, वहां एक तस्वीर ऐसी भी आई जिसने पूरे बंगाल को झकझोर कर रख दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की गई, तो वहीं ममता बनर्जी के पैर में फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर ममता बनर्जी के पैर में हुआ, लेकिन इसका असर पूरे बंगाल में देखने को मिला। ममता बनर्जी कहीं न कहीं बंगाल की एक स्थानीय नेता मानी जाती हैं और उनका लोगों का यह मानना है कि वह जनता से डायरेक्ट जुड़ती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां एक और बीजेपी का पूरा खेमा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बंगाल में मेहनत कर रहा है, तो वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी पार्टी में यशवंत सिन्हा जैसे बड़े चेहरों के बदौलत पार्टी फिर से चुनाव फतह करने की बात कर रही है। बंगाल में अभी योगी बनाम ममता की लड़ाई है। यहाँ एक और ममता बनर्जी टीएमसी के प्रचारकों के साथ चुनावी रैली को अंजाम दे रही हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ममता सफल होती हैं या फिर योगी आदित्यनाथ, या तो देखने वाली बात होगी और समय बताएगा। फिलहाल सब कुछ मतदाताओं के हाथ में है। अभिषेक शर्मा, प्रजातंत्र टीवी ब्यूरो, लखनऊ।